भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से गुजरात के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है। परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में संयुक्त रूप से मिलकर काम करने के लिए समझौता किया है। इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका एकमात्र उद्देश्य अपने विरासत को जानने और उसको अपने आगे वाले पीढ़ी को जानकारी देने के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा प्रदान करेगा। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण, जिसे बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा 3500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विकसित किया जा रहा है। यह इस साल मार्च में शुरू हुआ है। परियोजना में कई नवीन और अनूठी विशेषताएं होंगी, जैसे हड़प्पा वास्तुकला और जीवन शैली को फिर से जीवंत करने के लिए एक छोटा लोथल मनोरंजन केंद्र बनाया जाएगा। इसके अलावा मेमोरियल थीम पार्क, समुद्री और नौसेना थीम पार्क, जलवायु थीम पार्क और साहसिक और मनोरंजन थीम पार्क शामिल है। इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस संग्रहालय, हड़प्पा से लेकर आज तक की समुद्री विरासत को उजागर करने वाली 14 दीर्घाएं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने वाले तटीय राज्यों का भी मंडप होगा। भारत में अपनी तरह का यह पहला परिसर, यह केंद्र भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करेगा। इस परियोजना में गुजरात सरकार की अहम भूमिका निभा रही है। अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर दूर लोथल में परिसर के निर्माण की समीक्षा अभी हाल में ही प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के दौरे के दौरान किया गया था, जिससे ये चर्चा का केंद्र बना। लोथल से खुदाई में मिले शहर के अवशेषों, बंदरगाहों और बाजारों के शहरी नियोजन से आज बहुत कुछ सीखा जा सकता है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि लोथल गुजरात में स्थित प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक था। इसका निर्माण लगभग 2400 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की माने तो लोथल में दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह, जिसको डॉकयार्ड भी कहा जाता है, जो लोथल शहर को सिंध के हड़प्पा शहरों और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के बीच व्यापार मार्ग पर साबरमती नदी के एक प्राचीन मार्ग से जोड़ता था। लोथल न केवल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, बल्कि भारत की समुद्री शक्ति और समृद्धि का प्रतीक भी था। प्राचीन काल में लोथल एक महत्वपूर्ण संपन्न व्यापार केंद्र था, जिसके मोतियों, रत्नों और बहुमूल्य गहनों का व्यापार पश्चिम एशिया और अफ्रीका के सुदूर क्षेत्रों तक विस्तृत था। ईसा की पहली और दूसरी शताब्दी के यूनानी और रोमन विवरणों में भारतीय बंदरगाहों के उल्लेख मिलता है। यूनानी भाषा में लिखी गई टॉलेमी की जियोग्राफी ऑफ पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी नामक पुस्तकों में प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के बारे में जानकारी मिलती है। इसी पुस्तक में अरिकामेडु, एक प्राचीन तटीय शहर का भी जिक्र किया गया है, जो वर्तमान में भारत के केंद्र शासित क्षेत्र पुडुचेरी से 7 किलोमीटर दूर पर स्थित है। 20 से 25 ईसा पूर्व में यह रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार के लिए बंदरगाह शहर था। एक और किताब जो 150 ईस्वी के आसपास लिखी गई, नेचुरल हिस्टोरिका, जिसके लेखक प्लिनी ने भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी दी है।